हे गाइस, वेलकम। आप सभी का स्टॉक स्टोरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज जब भी आप बर्गर खाने बाहर जाते हो तो आप जितना खर्च करते हो उससे भी कम प्राइस में हमें शेयर मार्केट में ऐसे शेयर मिल रहे हैं जो कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज जिसमें आप निवेश करोगे तो आपको बढ़िया प्रॉफिट दिला सकते हैं। तो बर्गर बर्गर के भी कम प्राइस में हम शेयर ऐसे लेके आए आपके लिए, जो कि आप निवेश बेझिझक निवेश कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वो लिंक यूज करके सिर्फ आप फ्री में ही 15 मिनट में अकाउंट खोल सकते हैं। सिर्फ आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक और सिग्नेचर अपलोड करके आप शेयर मार्केट से जुड़ सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे 4 शेयर्स है जो कि जो रिटेलर निवेशक होते हैं, जो नए निवेशक होते हैं, उनको अट्रैक्टिव हो सके, रिस्क फ्री हो सके, तो ऐसे शेयर हमने चुने हैं जो कि बर्गर के प्राइस से भी कम प्राइस में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, जब ये ऐसे कम प्राइस में शेयर्स मिल रहे हैं तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्तों। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी लेनी है तो आपको सिर्फ 1000 के रुपए के ही शेयर्स खरीदने हैं, क्योंकि ये शेयर्स होते हैं ना, पेनी शेयर्स होते हैं। तो वो हमें सीखने के कुछ, अगर शेयर मार्केट का आपको सीखना है तो आप बेस्ट एग्जाम्पल होता है कि आप किसी भी शेयर्स में निवेश करके उससे ही आप सीख सको। और जो मैं आपको मेन बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, आपको वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म में निवेश करना है तो ऐसे शेयर चुनिए जो कि, अगर देखा जाए तो ऐसे शेयर जो पेनी शेयर्स होते हैं, जो 10 रुपये का शेयर्स, मान लो अगर आप 10 रुपये का शेयर्स खरीद लिया है तो उसको आप 6 महीने के बाद देखोगे तो वो आपको 12 रुपये, 15 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सडनली तो आप मूव जानेंगे नहीं, क्योंकि इसमें प्राइस कम है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा बहुत ही कम होती है। तो हमें ऐसे हमको अगर ऐसे शेयर में खरीदना है तो हमें लगभग 5 से 10 साल को आपको वेट करना ज़रूरी होता है। देखा जाए तो सडनली इसमें बूम देखने को मिलेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिला सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्वांटिटी कम रखनी है और आपका जो समय है लॉन्ग, आपको आपको संयम रखना होगा, इसमें पेशेंस रखना होगा, तो ही आप इस शेयर्स पे निवेश कर सकते हो और ज़्यादा प्रॉफिट देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वो फर्स्ट हमारा कौन सा शेयर है जो कि बर्गर के कम प्राइस में, दाम में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट शेयर है दोस्तों हमारा ट्राइडेंट लिमिटेड। देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया शेयर है, लगभग 6 रुपये 75 पैसे के प्राइस में देखने को मिल रहा है। और इसमें देख सकते हो, इसमें वॉलेटिलिटी कम ही देखने को मिल रही है, लगभग 0.75 से उछाल देखने को मिल रही है। और मेन बात, जो इनका जो प्राइस हुआ करता था लगभग 70 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा था, लेकिन इस कंपनी ने अपना जो फेस वैल्यू था वो स्प्लिट कर दिया 10 रुपये से लेके 1 रुपये के। मतलब यहाँ पे अगर 70 रुपये का जो प्राइस देखने को मिल रहा था, तो वो सडनली स्प्लिट होने के बाद वो 7 रुपये के देखने को मिल रहा था। अगर आप ईयर टिल डेट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मतलब साल के शुरुआती दिनों में ये प्राइस हमें 770 के आसपास देखने को मिल रहा था, और आज के दिन में भी हमारा इसका जो प्राइस है वो लगभग 7 रुपये 70 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा था। और कोविड-19 के चलते, कोरोना की वजह से, इसमें लॉकडाउन की वजह से 3 रुपये 30 पैसे के आसपास गिरावट हो चुकी थी। और देखा जाए तो लगभग 6 महीने में देख सकते हो, लगभग रिकवरी में होने में भी इसको टाइम लग सकता है। यहाँ पे देख सकते 3 रुपये 40 पैसे से लेके 6 रुपये के आसपास का जो सफ़र है, इसमें जो हमें 6 से 7 महीने लग चुके हैं। तो इसी से, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, इसमें हमें टाइम लग सकता है ज़्यादा प्रॉफिट देखने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट। लेकिन हाँ दोस्तों, ये अगर आपको सीखना है, अगर आपको पैसे लगाने हैं तो ऐसे शेयर्स में लगाइए, और बहुत ही बढ़िया शेयर्स है। और ऐसे अमाउंट लगाइए जो कि आपका गवा, मतलब नुकसान भी हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़े। तो ऐसा अमाउंट आपको लगाना है इस शेयर्स में, कम से कम क्वांटिटी खरीदिए और आपको लॉन्ग टर्म में निवेश करना है दोस्तों। और इसका जो ईयर टिल की बात करें, सॉरी, डिविडेंड यील्ड देखा जाए तो देख सकते हैं लगभग 6 रुपये 37 परसेंटेज का इनका डिविडेंड है। मतलब कंपनी अपने हर टाइम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती आ रही है। और एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा जाए तो उसका जो हम 52 वीक हाई देखा जाए तो लगभग 8 रुपये 40 पैसे का देखने को मिला था, लगभग 16 दिसंबर 2019 को। और उसके बाद 52 वीक देख सकते हैं दोस्तों, लगभग 3 रुपये के आसपास भी देखने को मिला था। मतलब यहाँ पे रिकवरी हो रही है इसमें, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों इसमें, क्योंकि प्राइस बहुत कम है, वॉलेटिलिटी इसमें कम ही रहती है, प्राइस प्रॉफिट होने में हमें टाइम लग सकता है। और डिलीवरी की बात किया जाए तो आज के दिन 27 अगस्त 2020 में ही, इसमें अभी फिलहाल मार्केट चालू है तो 12 बजे का डेटा है हमारे पास। तो लगभग देख सकते हो दोस्तों, 61% के आसपास इसमें डिलीवरी पोजीशन उठाई गई है। तो ऐसे शेयर्स जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स हो,
तो ऐसे शेयर में हमें निवेश करना है और रिस्क फ्री, मतलब यहाँ पे आपको एक ही बात देखनी है दोस्तों, लॉन्ग टर्म निवेश और क्वांटिटी कम ही देखना है, क्वांटिटी कम ही लेना है। तो ये हमारा फर्स्ट शेयर दोस्तों, जो कि 6 रुपये के प्राइस में, मतलब 6.5 रुपये के प्राइस पे देखने को मिल रहा है। तो सेकेंड शेयर है दोस्तों हमारा RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों। अगर आप ऐसे शेयर्स में निवेश करोगे ना तो आपको बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दिला सकते हैं, लेकिन आपको समय का ध्यान यहाँ पे जरूरी होता है। और ईयर टू ईयर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो लगभग ये 23 रुपये के आसपास देखने को मिला था साल की शुरुआत में, और इसमें गिरावट देख सकते हो लगभग 11 रुपये के आसपास भी इसमें गिरावट हो चुकी थी। लेकिन 11 रुपये से मतलब यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 10 रुपये में इसमें उछाल देखने को मिल रही है। लगभग देख सकते हो 25 मार्च से लेकर 27 अगस्त तक। मतलब ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है, तो इसमें RVNL का भी नाम आता है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, और उस हिसाब से भी प्राइस भी बहुत कम है। सीखने की अगर आपको शेयर मार्केट में कोई कभी सीखना है तो आप ऐसे शेयर में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। और भी नीचे देखा जाए तो इसका जो पी रेशियो लगभग 6 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल रिजल्ट चेक किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल टाइम जो भी आप देख सकते हो ऑल टाइम जिसका जो पैरामीटर्स है आपको पॉजिटिव में ही देखने को मिलेगा। तो वैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज है दोस्तों, जो कि आपका देखा जाए तो जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको पॉजिटिव में ही देखने को मिलेगा। तो NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे और डिटेल्स में देखते हैं। जो 52 वीक की बात किया जाए तो लगभग ये 29 रुपये, मतलब 29.5 रुपये के आसपास देखने को मिला था 30 जनवरी 2020 को। और जो गिरावट हुई थी लगभग 10 रुपये के आसपास, मतलब 10 रुपये से इसमें रिकवरी लगभग 11 रुपये 12 रुपये के आसपास इसमें रिकवरी भी देखने को मिल रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न है। इसका चार्ट पैटर्न भी बहुत है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। और देखा जाए तो डिलीवरी की बात किया जाए तो लगभग 50% के आसपास इसमें डिलीवरी पोजीशन उठाई गई है अभी तक। और भी देखा जाए इसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो RVNL का जो रेलवे विकास निगम, मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी है तो बहुत ही बढ़िया है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। तो आप डेफिनेटली इस शेयर्स में भी आपको और भी इस प्राइस में भी निवेश कर सकते हो, लेकिन आपको क्वांटिटी कम ही रखनी है और ऐसा अमाउंट लगाना है जो कि आप गवा भी दो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़े। तो नेक्स्ट शेयर है हमारा दोस्तों, ये हो गया सेकेंड शेयर। नेक्स्ट शेयर है हमारा थर्ड शेयर, वक्रांगी लिमिटेड। बहुत ही बढ़िया शेयर था, मतलब इसको जो फंडामेंटल देखा जाए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के ऊपर कुछ आरोप लगे थे, मतलब झूठे आरोप थे वो कि कंपनी को फ्रॉड करती है, तो इस वजह से इसमें हमें गिरावट देखने को मिले थे। लगभग ये 6 प्राइस इसका देखा जाए ऑल टाइम देखा जाए तो ये इसका प्राइस लगभग हुआ करता था लगभग 300-400 के रेंज में भी हमें ये प्राइस देखने को मिला था इस कंपनी का। लेकिन उसके बाद MCA ने इनको ग्रीन शीट दे दी थी कि इस कंपनी को कोई फ्रॉड नहीं है, इस कंपनी कुछ फ्रॉड नहीं किया। लेकिन देखा जाए तो इस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज है दोस्तों ये भी, लेकिन रिस्क फ्री फैक्टर है, कोई भी इसमें निवेश करने से डर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। लगभग 500 से लेके इसमें गिरावट देखने को मिली, सडनली इसमें गिरावट देखने को मिल रही थी। तो इस वजह से जो रिटेलर निवेशक है उनको भी बहुत बड़ा लॉस हुआ था। लेकिन फिलहाल तो कंपनी के ऊपर कोई फ्रॉड नहीं है, कोई नहीं है। सिर्फ आपको खरीदना है तो आपको रिस्क लेना है तो ऐसे शेयर्स में डेफिनेटली आप इस शेयर्स में खरीद सकते हो। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो अगर फाइनेंशियल रिजल्ट भी चेक किया जाए तो आपको सिर्फ रेवेन्यू में हमें गिरावट देखने को मिलेंगे, लेकिन और भी नीचे देखा जाए तो आपको ऑल पैरामीटर्स में पॉजिटिव में ही देखने को मिलेंगे। सिर्फ ये कोरोना की वजह से, मतलब कोविड-19 के चलते की वजह से, अगर दिसंबर 19 का देखा जाए, मतलब क्वार्टर 2019 का देखा जाए तो डेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों ऑल पैरामीटर हमें ग्रीन में ही देखने को मिलते हैं। तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, लेकिन रिस्क फ्री फैक्टर है। आपको डेफिनेटली अगर रिस्क लेना है आपको, मतलब इस शेयर्स में खरीदने के लिए, तो आपको बहुत बड़ा रिस्क लेना होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स है जहाँ से मतलब भाग रहे हैं, क्योंकि सिर्फ कंपनी की गलत न्यूज़ की वजह से, कंपनी के ऊपर जो गलत आरोप लगे थे उसकी वजह से जो इन्वेस्टर है, रिटेलर निवेशक है, वो यहाँ पे खरीदारी करने के लिए डर रहे हैं। और NSE की वेबसाइट पे देखा जाए तो इसका जो 52 वीक हाई था दोस्तों लगभग 55 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा था 28
जनवरी 2020 को, और जो 52 वीक लो है वो 17 रुपये का आसपास देखने को मिल रहा था। मतलब यहाँ पे जो करंट मार्केट प्राइस है वो लगभग 52 वीक हाई दोनों के बीच में हमें देखने को मिल रहा है। तो रिकवरी भी, गिरावट भी उसी तेजी से देखने को मिली थी। सिर्फ वो एक्सटर्नल इशू था, सभी शेयरों में हमें गिरावट देखने को मिली थी, तो आम बात है। लेकिन रिकवरी कितना तेजी से करता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको रिस्क लेना है किसी इस शेयर्स में, तो आपको डेफिनेटली आप बहुत ही बढ़िया शेयर से आप सोच समझ के खरीदिए। और देखा जाए तो मेन बात दोस्तों, ये कंपनी कर्ज मुक्त है, इस कंपनी के ऊपर जीरो डेट है। तो उस हिसाब से भी आप देखा जाए तो रिस्क फ्री फैक्टर है। सिर्फ रिटेलर निवेशक इसमें खरीदारी करने के लिए डर रहे हैं। डिलीवरी की बात किया जाए तो देख सकते हो लगभग 82% के आसपास इसमें डिलीवरी पोजीशन उठाई गई है दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया, मतलब इसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और डिलीवरी की बात किया जाए तो डिलीवरी भी इसमें तेज़ी से देखने को मिल रही है। तो थर्ड शेयर हो गया हमारा वक्रांगी लिमिटेड, और लास्ट शेयर जो कि बर्गर के प्राइस से भी कम प्राइस में हमें देखने को मिल रहा है, तो वो है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। तो अगर बैंकिंग सेक्टर का शेयर है तो इसमें हमें रिस्क तो देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको सीखना है तो बेस्ट शेयर्स हो सकता है IDFC फर्स्ट बैंक। देखा जाए तो ईयर टिल डेट की बात किया जाए तो लगभग ये 40-45 के आसपास ये हुआ करता था, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें गिरावट लगभग देख सकते हो 18 रुपये 15 पैसे के आसपास इसमें गिरावट देखने को मिले थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जो कि वो कंसोलिडेशन अपना फेज बना के देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो रिकवरी भी लगभग 77% के आसपास रिकवरी देखने को मिल रही है, और 14 रुपये की इसमें उछाल देखने को मिल रही है। तो वो भी बहुत ही बढ़िया है बैंकिंग सेक्टर का, जो हमें कम प्राइस में 50 रुपये के भी प्राइस में कम प्राइस में देखने को मिल रहा है। अगर आपको सीखना है तो बैंकिंग सेक्टर में आप इंटरेस्टेड हो तो आपको ऐसे शेयर में निवेश करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसका जो NSE की वेबसाइट पे देखा जाए तो डेटा देखा जाए तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो जो 52 वीक हाई हुआ करता था इनका, जो 47 के आसपास देखने को मिल रहा था उन 29 नवंबर 2019 को। और 52 वीक लो की बात करें तो 17 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा था 24 मार्च 2020 को। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो रिकवरी भी उतनी तेजी से, मतलब 17 रुपये से लेके आप 32, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो रिकवरी भी उतनी तेजी से देखने को मिल रही, जो एक्सटर्नल की इशू की वजह से गिरावट देखने को मिल रही थी। तो उस हिसाब से हम देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया इसमें हमें जो चार्ट पैटर्न है उनका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिल रहा है। और डिलीवरी की बात किया जाए तो लगभग 42% के आसपास इसमें डिलीवरी पोजीशन उठाई गई, तो बहुत ही बढ़िया इसका चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। फंड यह भी, मतलब बैंकिंग सेक्टर का देखा जाए तो कम प्राइस में अगर निवेश करना है तो ये बहुत ही बढ़िया शेयर साबित होता है। और अभी बात करते हैं जो आपको अगर खरीदना है इसी में से कौन से भी शेयर्स को, तो फर्स्ट शेयर है ट्राइडेंट था। तो उसमें ट्राइडेंट के लिए हमें बहुत समय देना होगा। अगर आपको खरीदना है अभी फिलहाल तो मार्केट जो प्राइस है ₹6.75 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें टाइम लग सकता है, आपको निवेश ज़्यादा प्रॉफिट देने के लिए इसमें टाइम लग सकता है। सेकेंड शेयर था हमारा जो कि आप सभी को होता है RVNL, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी, रेलवे में आती है, रेलवे शेयर्स हम कहा जाता है। तो आपको ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी अगर आपको निवेश करना है तो डेफिनेटली इसमें खरीदारी का मौका बहुत ही सही हो सकता है। आपको अगर सीखना है तो बहुत ही बढ़िया शेयर्स है। और थर्ड शेयर था हमारा वक्रांगी। इसमें रिस्क फ्री फैक्टर है दोस्तों, क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई झूठे आरोप थे, इस वजह से जो निवेशक है उसमें खरीदारी करने के लिए डर रहे हैं। तो अगर डेप्थ और देखा जाए तो पॉजिटिव पॉइंट तो इसका डेट फ्री है, और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी से कंपनी अपने जो परफॉर्मेंस देती है हर टाइम का जो पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। सिर्फ इसमें रिस्क फ्री फैक्टर है, आपको तो इसमें खरीदना है तो आपको सोच समझ कर ही खरीदना होगा। और जो चौथा शेयर था हमारा IDFC फर्स्ट बैंक। दोस्तों अगर आपको खरीदना है, बैंकिंग सेक्टर में आपको निवेश करना है तो बहुत ही बढ़िया शेयर्स है। चार्ट पैटर्न भी इनका बहुत ही बढ़िया है, परफॉर्मेंस भी इनका बहुत ही बढ़िया है, अभी भी रिकवरी भी इतनी तेजी से देखने को मिले। तो आपको इस शेयर में, चारों शेयर में आपको कौन से भी पसंद आया तो आपको डेफिनेटली आपको रिसर्च करके थोड़ी नॉलेज आपको गेन करके और बैलेंस शीट भी चेक करके आपको निवेश करना बहुत ही सही होता है। तो आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई डाउट फिर हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।